हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की खबर में हम लोग डिस्कशन करते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। ओके, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये बिल जो है तो लोकसभा में पेश किया गया है और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है इस पे आगे का काम करने के लिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड बिल है क्या, है ना। तो देखो, वक्फ क्या कहलाता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए। ओके, देखो यहाँ पे होता है कि यूज्ड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज ओनली। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं जैसे कि मस्जिद बनवाना है या मकबरा बनवाना है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाना है मुसलमानों को, या फिर ऐसी किसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, तो ये अभी तक जो है तो गवर्न हो रहा था किस बिल के मतलब किस एक्ट के तहत, तो ये 1995 के वक्फ एक्ट के तहत ये अभी तक गवर्न हो रहा था, जिसमें अभी करीब 40 अमेंडमेंट्स, जो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर करीब 40 अमेंडमेंट्स हैं 1995 के इस एक्ट पे, जिसके बारे में अभी लोकसभा में डिस्कशन हुआ है और दिया गया है किसको, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पास किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 है उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने करीब 40 अमेंडमेंट्स जो है तो प्रपोज किए हैं। द बिल इज़ ऑल्सो नोन एज अमेंडमेंट बिल एज इट सीक्स टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एक्ट। ओके, ये मॉडिफाई करेगा जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसको। दिस बिल इज़ डिज़ाइन टू रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ मोर इफेक्टिवली। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कोई भी बिल कोई भी पुराने एक्ट पे अमेंडमेंट लाया जाता है तो वो ऑफकोर्स उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो मतलब जो पहले का एक्ट था उसके कंपैरेटिवली में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो काम करे, इसलिए नए अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। ओके, और देखो यहाँ पे जो प्राइमरीली फोकस है वो किस पे है कि ये जो इंश्योर करे टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सक्लूसिविटी within the WAF system. It will need to be passed by the both houses of the Indian Parliament and receive assent from the President to be enforced. Okay, ये बाकी चीज़ें वैसी ही रहेगी जैसे बाकी किसी भी बिल को पास होने के लिए होती हैं, जिसके लिए ज़रूरत है दोनों ही हाउसेस से वो पास हो और लास्ट में प्रेसिडेंट के एसेंट से वो एनफोर्स होता है। ओके, सो दिस इज़ द ये छोटा सा एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में एक छोटा सा परिचय था। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द वक्फ बोर्ड एक्ट। ओके, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सबसे पहले ये इनैक्ट हुआ वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ओके, बाद में इसे रिप्लेस करके लाया गया द वक्फ एक्ट ऑफ 1955। सबसे पहले ये कब इनैक्ट हुआ, 1954 में, और उसके बाद इसे रिप्लेस करके लेके आया गया वक्फ एक्ट 1995। ओके, तो जो वक्फ बोर्ड एक्ट था वो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में बना दैट रेगुलेट वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया। जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती थी इंडिया में उसको रेगुलेट करने के लिए इसे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में लाया गया। ओके, वक्फ प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर डोनेटेड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज अंडर इस्लामिक लॉ। ओके, इस्लामिक लॉ के अंदर जो है तो जो प्रॉपर्टी दी जाती है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए या रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी बोली जाती है। ओके, तो जो वक्फ बोर्ड एक्ट था वो प्रोवाइड कराता था वो प्रोविजंस कि किस तरीके से उसे मैनेज और डेजिग्नेट किया जाए उस प्रॉपर्टी को। ओके, और इस्टेब्लिश किया जाए आ सेंट्रल वक्फ काउंसिल for oversight. The act aimed to protect the interest of Muslim community by ensuring that waqf properties are used for charitable and religious purpose only. Okay, so यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मतलब न्यूमरस इशूज़ आए रिलेटेड टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो और जो कि देखे गए 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड केस में
ओके। तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसी कंसर्न के लिए, जो 2024 में आया, और इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुछ नेसेसरी चेंजेस टू एनहांस इट इफेक्टिवनेस while making the composition of board more exclusive through revision to section 9 and 40। ओके। तो इन दो सेक्शन में स्पेशली कुछ चेंज किए जाने हैं जो बोर्ड की कंपोजिशन के लिए बनाए गए थे। ओके। तो देखो, बोर्ड की कंपोजिशन में अभी तक ना तो महिलाएं ऐड थी और ना ही कोई हिंदू मेंबर था। तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे दो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला तो वहाँ पे कोई हिंदू कम्युनिटी का मेंबर हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहला कंसर्न है कि क्या कोई हिंदू वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़ तो है नहीं, और अगर कर सकता है तो उसके लिए कम से कम 5 साल उसने इस्लाम को फॉलो किया हो, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। ओके। सो दिस इज़ द आप इस तरीके से उसको बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इस्लाम बेस्ड है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे ज़रूरत है हिंदू मेंबर की और या कि नहीं है। ओके। सो दिस इज़ द मेन कंसर्न। एंड या व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन वक्फ एक्ट, अब अपन वो देख लेते हैं। तो जो पहला है, करीब 40 चेंजेस कर रहे हैं वो, 40 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। तो जो कुछ मेन है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए है, जो ओके। तो वक्फ बोर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर प्रॉपर्टीज विद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू इंश्योर प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड ओवरसाइट। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराने के लिए, और इसकी पावर किसको दी गई है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दी गई है। दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये बिल बोल रहा है कि रिक्वायर मैंडेटरी न्यू वेरिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड्स इनहेंसिंग द क्लैरिटी अराउंड प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके। इसके लिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है रिफॉर्म इन फंक्शनिंग। तो इसमें है रिवीजन इन सेक्शन 9 एंड 14 टू रिफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड टू कर्व इट्स आर्बिट्रेरी पावर्स। ओके। तो इसकी आर्बिट्रेरी पावर्स जो थी उसको थोड़ा कम किया जा रहा है, और इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स, भाई वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था इस बोर्ड में, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द वक्फ बोर्ड, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है ना। तो इसका मेन कंसर्न यही है कि वो लोग जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना चाह रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। ओके। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या ये कंसर्न सही है गवर्नमेंट का या नहीं है, या हमें जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि हमें रिलीजियस उस पर दखलंदाजी नहीं करनी है। तो इन सारी चीज़ों को क्या मद्दे रख, ये हमारे फ्रीडम टू रिलीजन को ये कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट कर रहा है ये बिल, या नहीं कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में आपका क्या मानना है, आपके क्या कंसर्न है, और आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ डू कमेंट। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, have a good day.